अब की बार मेरे घर में ये दो बहुत ही खूबसूरत प्लांट आए हैं और ये दोनों ही एग्लोनिमा स्पीशीज़ के हैं। एक बिल्कुल ब्लड रेड है एग्लोनिमा रेड और एक है वाइट यानी एग्लोनिमा वाइट। हमारा राजस्थान इन खूबसूरत प्लांट्स के लिए बिल्कुल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये कम मिलते हैं और महंगे भी मिलते हैं, पर फिर भी मैं देखते ही इनको झट से उठा लाई हूँ। चलिए फटाफट से आपको इन प्लांट्स के बारे में कुछ खास बातें बता देती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये दो बहुत ही खूबसूरत प्लांट हैं और ये दोनों ही प्लांट मुझे 500 के मिले हैं। मैं जानती हूँ ये बहुत ही महंगे हैं हमारे यहाँ, क्योंकि ये बहुत ही कम मिलते हैं ये प्लांट्स। एक्चुअली हमारे यहाँ ये प्लांट्स हम लेकर के भी आ जाते हैं तो भी ये जो है हमारे यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। टेम्परेचर 55 होता है, तब इन प्लांट्स को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है हमारे यहाँ, क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई जाता है, हर जगह गर्मी ही गर्मी होती है। ये प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के प्लांट हैं, जहाँ पर ये बड़े बड़े जंगलों के में बड़े बड़े पेड़ों के नीचे उगते हैं। देखिए मैंने इनको कितने खूबसूरत प्लांटर्स के अंदर लगाया है। रैबिट वाले मेरे प्लांटर हैं और ये खाली पड़े थे बहुत दिनों से, शायद इन्हीं प्लांट्स का वेट कर रहे थे। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि ये रेन फॉरेस्ट के प्लांट हैं और ये ऐसी जगह उगते हैं जहाँ इनको ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा मिलती है और उसी में ही ये सर्वाइव करते हैं। जैसे कि अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ ह्यूमिडिटी रहती है, जैसे कि हिमाचल वगैरह का है या फिर पूना है, महाराष्ट्र साइड है, तो वहाँ पर बहुत अच्छा टेम्परेचर रहता है। राजस्थान में ड्राई हो जाता है मौसम मार्च के बाद, और उसके बाद आप इनको बहुत ज़्यादा कोशिश करो तो ही बचते हैं, और इस मौसम में आते ही ये फिर से खिलना शुरू हो जाते हैं। मेरे पास ये दो वैरायटी पहले कभी भी नहीं थी। कलर देखिए कितना ज़बरदस्त ब्लड रेड है, और ये मेंटेन कैसे करना है, इसके लिए कौन सा फर्टिलाइज़र चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे खास बात इनकी ये है कि ये एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। अगर आप अपने घर में रखते हैं तो आपके घर के अंदर की हवा को ये शुद्ध कर देते हैं। खूबसूरत पत्ती की आपको और जानकारियाँ देती हूँ। देखिए इसकी पत्तियाँ जो हैं, इसकी एजेस इस तरह से कर्व्स होती हैं। इसके अलावा इसकी ग्रीन कलर की एजेस हैं, जो इसमें कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत बनता है। जब नए पत्ते निकलते हैं, एकदम ग्रोथ नई नई होती है, तब एकदम रेड कलर होता है और धीरे धीरे करके इनका कलर जो है थोड़ा सा खत्म होना शुरू हो जाता है। बीच में रेड रह जाता है, आसपास ग्रीन ज़्यादा होता जाता है। देखिए, और एक और ख़ास बात है इन प्लांट्स की, जिस कलर की लीव्स इसकी होती हैं, बिल्कुल उसी कलर की ही इसकी ब्रांचेस होती हैं। ये देखिए नीचे जो इसकी ब्रांच है वो भी ऐसे पिंकिश शेड ली हुई है। तो यानी कि आप एग्लोनिमा की कोई भी वैरायटी देख लीजिए, अगर ग्रीन है तो ग्रीन ब्रांचेज होंगी, पिंक है तो पिंक ब्रांचेज होंगी। जैसे कि मैं इसकी बात करूं एग्लोनिमा वाइट की, ये भी बहुत ही सुंदर है। ट्रांसपेरेंट सी इसकी पत्तियां हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है, देखिए पता नहीं मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है इतने खूबसूरत प्लांट को देख करके। कुदरत ने भी कितनी खूबसूरती दी है पौधों में, एक के ऊपर एक पत्तियां देखिए ओवरलैप करके रहती हैं। इसकी ओवरलैप होने से क्या होता है, पत्तियों को ज़्यादा पानी नहीं मिल पाता है, पत्तियां एक दूसरे को बचाती हैं ज़्यादा बारिश से, ताकि ये गल ना पाए। क्योंकि ये प्लांट्स जो है सबसे ज़्यादा मरते इसी वजह से, ओवर वाटरिंग की वजह से और ज़्यादा गर्मी की वजह से मरते हैं। और देखिए पत्तियां कितनी खूबसूरत है। इसमें जो आपको दिख रहा है इसकी एजेस हैं, ये ग्रीन कलर की एजेस हैं। हाथ देखिए, मैं पीछे रख रही हूँ तो मेरा हाथ आपको दिखेगा कैसे ट्रांसपेरेंट सी लीव्स हैं, बहुत ही सुंदर ग्रीन कलर और ऑफ वाइट से जैसा इसका कलर है, कॉम्बिनेशन है इसका। और ये जो है बीच में जो दिख रहा है आपको, ये इसके फ्लावर्स हैं। ये इसके फ्लावर्स आते हैं जब प्लांट बहुत हेल्दी होता है और बहुत हैप्पी होता है, तब ये फ्लावर्स भी देता है। मैंने कई बार अपने वीडियोस में दिखाया है। मेरे पास जो दूसरा एग्लोनिमा है, स्नो वाइट है, लिपस्टिक एग्लोनिमा है, दोनों में फ्लावर्स आए थे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी लाइट की। ज़्यादातर लोग इसके बारे में बताते हैं कि आप इसको जो है कम लाइट में, लो लाइट में रख सकते हैं प्लांट को। बिल्कुल नहीं, लो लाइट में आप रखेंगे तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। कितना सुंदर लग रहे हैं रैबिट प्लांटर के अंदर ये। आपको इसको बहुत अच्छी वाली ब्राइट लाइट देनी है, बस डायरेक्ट सनलाइट नहीं देनी, फिल्टर्ड सनलाइट दे सकते हैं, छन छन कर आती हुई सनलाइट। तो इनके जो रंग है ना पत्तियों के, बहुत ही अच्छे रहेंगे और पत्तियां बहुत अच्छी हेल्दी रहेंगी। देखिए ये जो ऑफ वाइट और ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन है, तो इसकी ब्रांच में भी आपको दिख रहा है ग्रीन कलर है। ये इन एग्लोनिमा प्लांट्स की खासियत होती है। 35 डिग्री टेम्परेचर तक भी ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करते रहते हैं। उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है, पत्ते बर्न होना शुरू हो जाते हैं। तो गर्मी का जब मौसम आए तब आप इसको ऐसी जगह रखें जहाँ पे प्लांट्स का ग्रुप हो, बहुत ज़्यादा मतलब घने घने प्लांट्स हो, उनके अंदर बीच में इनको छुपा के रख दीजिए तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। ह्यूमिडिफायर हो आपके पास तो ह्यूमिडिफायर लगा दीजिए गर्मियों में। जैसे कि हमारे राजस्थान की मैं स्पेशली बात कर रही हूँ,
तभी इनको आप बचा पाएंगे। या घर के अंदर लाइट के अंदर तेज़ लाइट में एसी वाले रूम में रखें, ह्यूमिडिटी देते रहिए इनको, कम से कम दिन में 3 बार अच्छे से स्प्रे करिए। चलिए एक टिप तो अभी दे देती हूँ कि पत्तियों का ब्राइट कलर कैसे लाना है आपको। 1 चम्मच NPK फर्टिलाइज़र 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करिए और पत्तियों पर स्प्रे कीजिए, जैसे मैंने अभी स्प्रे किया था। उससे पत्तियों का कलर बहुत ही अच्छा रहता है, पत्तियों में शाइनिंग बनी रहती है, हमेशा चमकती रहती हैं, जैसे हम नर्सरी से लाते हैं। जैसे अभी मैं नर्सरी से लाई हूँ और पत्ते चमक रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी मिट्टी की। इन प्लांट्स को लगाने के लिए मिट्टी कम होनी चाहिए, कोकोपीट ज़्यादा होनी चाहिए। आप चाहें तो थोड़ी सी इसमें परलाइट भी मिला लीजिए, उससे ये पोरस मिट्टी बनती है और इस मिट्टी में ह्यूमिडिटी बनी रहती है, नमी बनी रहती है, जो इन प्लांट्स को चाहिए। मैंने इसकी मिट्टी तैयार करने के लिए 70% कोकोपीट और 30% वर्मी कंपोस्ट मिलाई है। साथ में 2 चम्मच नीम की खली मिलाई है और 1 चम्मच फंजीसाइड पाउडर मिलाया है, क्योंकि ये प्लांट ज़्यादातर जो है फंगल इन्फेक्शन की वजह से ही मरते हैं, ओवर वाटरिंग की वजह से मरते हैं। ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, मिट्टी हमेशा पोरस रहनी चाहिए। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ पास से कि इसमें मैंने कितनी सारी कोकोपीट मिलाई है, इसी में ही ये ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव करते हैं। मैं राजस्थान की स्पेशली बात कर रही हूँ। मिट्टी इसकी हमेशा नम बनी रहनी चाहिए, यानी ठंडी रहनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई नहीं करनी है, पत्ते क्रिस्पी होकर के सूख जाएंगे। और बहुत ज़्यादा मिट्टी आपको सौगी भी नहीं करनी है कि बहुत ज़्यादा पानी है तो ये प्लांट हमेशा ओवर वाटरिंग की वजह से गलते हैं। और फिर भी अगर ऐसा लगे आपको कि पत्ते नीचे की तरफ लटक रहे हैं, ऐसे खड़े खड़े नहीं दिख रहे हैं, मुरझा रहे हैं, इसका मतलब इसमें जो है कुछ ना कुछ कमी है, फंगल इन्फेक्शन वगैरह हुआ है। तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए और फिर भी कुछ असर नहीं दिख रहा है आपको, तो आप प्लांट को निकाल के पानी में लगा दीजिए। मैंने इसके ऊपर कई सारे वीडियोस बनाए हैं, क्योंकि ये प्लांट में पानी में भी बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। और ये प्लांट देखिए आपको इसमें नोड्स दिखाई दे रही हैं, इस यहाँ से आप नीचे से इसकी कटिंग काट करके और इसके कई सारे प्लांट बना सकते हैं, प्रोपगेशन कर सकते हैं। वैसे ये बहुत सारे नीचे से पप्स निकालता रहता है, उनको भी डिवाइड करके और आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। लेकिन ये काम आपको करना है अभी बारिश के मौसम में या फिर फरवरी के महीने में, क्योंकि उस समय इन प्लांट्स का ग्रोइंग सीजन होता है। नवंबर के बाद ये प्लांट्स डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं, इनकी ग्रोथ बंद हो जाती है, तो इसलिए चिंता ना करें, फरवरी का मौसम आते ही ये फिर से ग्रो करने लगेंगे। अब एक और टिप दे देती हूँ आपको, जिससे इनकी पत्तियों का कलर बहुत ही अच्छा रहेगा। 2-4 दाने DAP के इसमें जड़ों से दूर डाल दीजिए, तो उससे क्या रहेगा कि इनका कलर जो दिख रहा है ना आपको, बहुत ही खूबसूरत आएगा। तो मैंने आपको बहुत सारे टिप्स दे दिए हैं कि जब ये मरने लगे तो क्या करना चाहिए, पत्तियों का कलर ब्राइट कैसे लेके आना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे हेल्प जरूर मिलेगी। मैं ऐसे ही करती रहती हूँ, जैसे ही मुझे लगता है पत्ते नीचे की तरफ झुक गए हैं, लटक रहे हैं, तो मैं तुरंत से इनको निकाल के पानी में लगा देती हूँ। और जैसे ही इनका ग्रोइंग पीरियड आता है, सीजन आता है, मैं इनको वापस से कोकोपीट में लगा देती हूँ। मैंने 2 प्लांट अभी फिर से मिट्टी में लगाए हैं, क्योंकि नेचुरल सी बात है, मिट्टी में लगाने से प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा होती है, पानी में थोड़ी धीरे धीरे होती है। ये प्लांट्स धीरे धीरे करके थोड़े कमज़ोर होने लग जाते हैं, थोड़े लैगी होने लग जाते हैं, ब्रांचेस कमज़ोर होने लग जाती हैं। इन प्लांट्स को कैल्शियम की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, महीने में 1 बार चॉक का पाउडर बना के 1 चम्मच इसमें डाल दीजिए, या 1 चॉक मिट्टी के अंदर ऐसे ही गाड़ दीजिए, तो इससे प्लांट को मजबूती मिलती रहेगी, कैल्शियम मिलता रहेगा। या फिर 1 चम्मच बोन मील का पाउडर इसमें डाल सकते हैं। तो इन खूबसूरत प्लांट को आप भी घर में ला सकते हैं, हो सकता है आपके पास पहले से हो। मैं तो पहली बार ये दोनों खूबसूरत प्लांट लेके आई हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी जानकारी दूसरों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। बाय बाय, फिर मिलेंगे।